Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you all will be fine. Today we are going to start new Oxford Primary Science Level 5. First of all of you open your workbook of science for planning, page number F. Week 1, period number 2, unit 1, the brain and nerves, reading. All of you open your reading textbook, page number 5. Before going to our next lecture, we will review our previous lectures. Lecture number 1, topic brain and nerves. Brain, it is the control center of human body. It controls all of our activity. So brain क्या है? कंट्रोल सेंटर है ह्यूमन बॉडी का, और बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको कंट्रोल करता है. स्कल, स्कल मीन खोपड़ी. The skull is a bony structure that forms the head in vertebrates. It supports the structure of the face and provide a protection cavity for the brain. Skull, skull क्या है? Skull एक bony structure है जो vertebrates के head को बनाती है. इसके अलावा ये क्या करती है? फेस की structure को support करती है, और इसके अलावा brain को protection cavity provide करती है. Next is neuron. न्यूरॉन और सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन्स क्या हैं? नर्वस सिस्टम के खुलिए हैं. नर्वस सिस्टम, देयर इज एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी which carries message from one part of the body to another and coordinate body function. This system is called nervous system. So students, इंसानी जिस्म के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम होता है जो क्या करता है? बॉडी के मैसेज को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है, और बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन है उसको कोऑर्डिनेट करता है. इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं. ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन. हाउ मेनी पार्ट डज अ ब्रेन हैव? ब्रेन हैज 3 parts. First one is cerebrum, second one is cerebellum, and the third and last one is medulla. First of all, we will explain cerebrum. What is the function of the cerebrum? The cerebrum control voluntary action. What are the voluntary action? Everything we choose to do is voluntary. हर वो काम जिसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, उस वो एक्शंस जो भी हैं वो क्या हैं? वॉलेंट्री एक्शन है. अब कौन कौन से एक्शन है जो सेरिब्रम कंट्रोल कर सकता है? थिंकिंग, फीलिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग. Second, cerebellum. What is the function of cerebellum? The function of the cerebellum is to control balance and movement of the muscle and joints. So cerebellum का function क्या है? ये balance और movement को control करता है muscles और joints की. अब कौन कौन से functions जो cerebellum control करता है? Running को, walking को, jumping को. Medulla. Medulla control involuntary action. So what are the involuntary action? The body action which are performed without involvement of thinking process are called involuntary action. बॉडी के वो तमाम एक्शन जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि ये ऑटोमेटिकली होते हैं, वो एक्शंस इनवॉलेंट्री होते हैं. तो मेडोला हमारे कौन कौन से इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है? मेडोला हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज को कंट्रोल करता है. हार्ट बीट मीन दिल की धड़कन, ब्रीथिंग मीन सांस लेने का जो अमल है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज मीन हमारी आंखों की जो पलकें ऊपर और नीचे होती हैं. तो ये जो ब्लिंकिंग ऑफ आई है इसको भी कौन कंट्रोल करता है? मेडोला कंट्रोल करता है. नर्व्स. नर्व्स आर केबल लाइक बंडल ऑफ फाइबर. नर्व्स क्या होती हैं? बिल्कुल केबल की तरह बंडल की फॉर्म में होती हैं, और फाइबर का क्या मतलब होता है? रेशे, गुच्छे की सूरत में ये होती हैं. दे आर कनेक्टेड टू सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम. अब ये जो नर्व्स हैं ये किसके साथ कनेक्टेड होती हैं? सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम. और सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ह्यूमन बॉडी में क्या है? ब्रेन है. दे आर मेड अप ऑफ नर्व सेल. और ये किससे बनी होती हैं? नर्व सेल से बनी होती हैं. काइंड ऑफ नर्व्स. We have discussed about two type of nerves in our previous lecture. So first one is sensory nerve and the second is motor nerve. Sensory nerve. The function of sensory nerve is to carry signal from sense organ. तो इसके नाम से ही क्लियर है, सेंसरी नर्व इन्फो को कहाँ से लेता है? इन्फॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से लेता है और ब्रेन तक पहुँचाता है. मोटर नर्व सेंड सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड. जबकि मोटर नर्व क्या करता है? मसल्स और ग्लैंड से इन्फो लेके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाता है. Dear students, it's all about our previous lecture. Today our new lecture is reflex action. When you step on a pin, your foot automatically pulls away. Such action
where you do not stop to think or known as reflex action. So students, reflex actions क्या होते हैं? जहाँ पर आपकी थिंकिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है. दीज आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड. और रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है. The nerve ending in the sole of your foot feel the pain. The message reaches the spinal cord. It instructs the muscle of the foot through the motor nerve to move away. All this is done in less than a second. In this action, you can see a complete reflex action. So students, यहाँ पर क्या है? पिन है. सपोज दैट आप जैसे ही स्टेप करते हो पिन के ऊपर, तो आपका जो फुट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? पुल्स अवे हो जाता है. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे फुट की सोल के नीचे क्या है? नर्व एंडिंग है. जैसे ही हम इसके ऊपर स्टेप करते हैं तो ये फ़ौरन से क्या करता है? मसल्स को इंस्ट्रक्ट करता है. फुट के मसल्स को नर्व एंडिंग क्या करती हैं? इंस्ट्रक्ट करती हैं, मैसेज देती हैं. और किसके ज़रिए? मोटर नर्व के ज़रिए देती हैं. और ये मोटर नर्व फ़ौरन से पैगाम भेजती हैं स्पाइनल कॉर्ड को. और स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड जो इन्फो देता है उसकी वजह से हम फ़ौरन से क्या करते हैं? पाँव को कील से उठा लेते हैं. और ये पूरा जो एक्शन है ये तकरीबन 1 सेकंड से भी कम टाइम में होता है. Here is an activity, discuss and answer. Can you think of a few more example of reflex action? क्या आप reflex action की कुछ और examples दे सकते हैं? Of course we can do. For example, coughing. Coughing is an example of reflex action. टचिंग एंड हॉट ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट, गर्म ऑब्जेक्ट को जब हम हाथ लगाते हैं तो हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं. तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है. स्नीजिंग, इसका मतलब छींकना. तो जो छींकना जो है ये भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है. कॉन्सेप्ट चेक. फिल इन द ब्लैंक्स to complete these sentences. These are the words. We have to fill these words in their proper blank. Cerebrum control reasoning, थिंकिंग एंड रीडिंग. सेरिब्रम जो है वो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. अब देखें, रीजनिंग, थिंकिंग और रीडिंग ये क्या है? वॉलेंट्री एक्शन है. मीन ये हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं. सेकंड, द सेरिबेलम कंट्रोल बैलेंस एंड मूवमेंट. सेरिबेलम का हमने कहा था ये मसल्स और जॉइंट से रिलेटेड जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है. तो हमारी जो बैलेंस है और जो मूवमेंट है मसल्स और जॉइंट से रिलेटेड है, इसलिए इसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है. थर्ड वन इज मेडोला. द मेडोला कंट्रोल हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड मेमोरी. अब मेडोला के बारे में हमने कहा कि मेडोला क्या करता है? ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. सो हार्ट बीट जो है हमारी, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है. ब्रीथिंग भी इनवॉलेंट्री और हमारी जो मेमोरी है ये भी इनवॉलेंट्री है. पेज नंबर 6, सेंस ऑर्गन. द सेंस ऑर्गन कनेक्ट यू टू द आउटसाइड वर्ल्ड. अब हमारे जो सेंस ऑर्गन है ये हमें हमारी दुनिया के बाहर, हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है इसके बारे में हमें बताते हैं. इट्स एन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड इट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज आई. द आईज आर सेट इन सॉकेट इन द स्कल. आईज कहाँ पर सेट होती हैं? स्कल के सॉकेट्स में. दे आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन इन द स्कल एंड आईलिड्स ऑफ द स्किन. और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? बोन्स जो स्कल में होती हैं, इसके अलावा आईलिड्स ऑफ स्किन, ये किसको प्रोटेक्ट करती हैं? आईज को. द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज द आइरिस. अब ये जो कलर्ड पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस. अब ये जो कलर्ड पार्ट है ये ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन और ग्रे भी हो सकता है. द प्यूपल इज अ होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस. ये जो ब्लैक स्पॉट, ब्लैक डॉट आप देख रहे हैं ये क्या है? प्यूपल है. विच अलाउ लाइट टू इंटर द आई. अब प्यूपल का फंक्शन क्या है? ये लाइट को आई में इंटर करने देता है. द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई. इट्स अ कॉर्निया, इट इज़ ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मीन क्लियर, साफ. ये कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है और ये किस किस को कवर करता है? आइरिस को, pupil को and its inner part. The lens focus the picture on a screen. So who focus the picture on a screen? Lens focus the picture on a screen called the retina. This is retina. The optic nerve carry the message to the brain. So optic nerves present in our eye, it carries message to the brain. Second is the nose. Smell or chemical in the air. These dissolve on the moist lining of the nostril. The nerve carry a message to the brain and you can detect the smell. You also use your nose to breathe. So students, हमारी जो एयर है इसमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं
और ये केमिकल्स क्या करते हैं, हमारी नॉस्ट्रल्स की लाइनिंग के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं मॉइस्ट होने की वजह से, क्योंकि हमारी जो नॉस्ट्रल की लाइनिंग है वो मॉइस्ट मीन उनमें नमी होती है। अब नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं, ये नाक के दो नथने होते हैं। जब ये जो केमिकल जो एयर में पाए जाते हैं ये हवा के ज़रिए उड़कर हमारी नोज़ में आते हैं और उसके बाद वो लाइनिंग के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं। फिर नर्व्स जो होती हैं नोज़ के अंदर वो मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती हैं। फिर हम स्मेल को क्या करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो किड है ये सनफ्लावर को स्मेल कर रहा है। इसके अलावा नोज़ की मदद से हम क्या करते हैं, सांस भी लेते हैं। मीन इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का प्रोसेस भी हमारी नोज़ के ज़रिए होता है। थर्ड वन इज़ द ईयर. It's a diagram of ear. It is the outer part we can see, but it is the inner part and the most sensitive part of our ear. The outer ear directs sound to a thin membrane, the eardrum. Outer ear क्या करेगा, eardrum को sound direct करेगा. Sound vibration passes onto the inner ear. So what are the vibration? To and fro movement is called vibration. Where the nerve carry the message to the brain. अब नर्व ईयर में जो नर्व्स पाई जाती हैं वो मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती हैं और फिर ब्रेन हमें बताता है कि हम कौन सी साउंड सुन सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ईयर है वो हर तरह की साउंड को सुन नहीं सकता, हम सिर्फ प्लेजेंट साउंड को सुन सकते हैं। इसके अलावा ऐसी साउंड जो हमारे लिए प्लेजेंट नहीं है हम उन्हें सुन नहीं सकते। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कहा कि हम कुछ साउंड्स को सुन सकते हैं और कुछ को नहीं। अब जो प्लेजेंट साउंड है उसे तो हम बहुत इजीली सुन सकते हैं, लेकिन जो अनप्लेजेंट साउंड है जैसे कि ट्रैफिक शोर, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक ऊंचा हो, इस तरह की आवाज़ें जो है वो इसलिए हम नहीं सुन सकते, क्यों नहीं सुनना चाहते या सुन नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे ईयर ड्रम के लिए क्या होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। जैसे इस तरह की बोथ टंग, द टेस्ट बर्ड ऑन योर टंग आर सेंसिटिव टू केमिकल इन फूड, दे सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन, द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट, स्वीट, sour, salty, bitter and umami. So students, it's a diagram of tongue. So students, हम जो हैं डिफरेंट फूड के जो टेस्ट हैं उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए टेस्ट कर सकते हैं बिकॉज अल्लाह अलमाइटी गेव अस टेस्ट बर्ड ऑन आवर टंग। बट हमारी जो टंग है वो उसके जो टेस्ट बर्ड हैं वो सेंसिटिव होते हैं फूड को टेस्ट करने में। अब क्या करती है हमारी जो फूड है, हमारी जो हमारी टंग है वो क्या करती है, कौन कौन से टेस्ट को टेस्ट कर सकती है। हमारे जो डिफरेंट टेस्ट हैं वो हैं स्वीट, सोर, साल्टी एंड बिटर एंड उमामी। और स्टूडेंट्स, हमारी जो टंग है वो डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट कर सकती है लाइक स्वीट, सोर, साल्टी, बिटर एंड उमामी। सो व्हाट इज उमामी? द सेवरी टेस्ट ऑफ द फूड। सेवरी टेस्ट ऑफ द फूड मीन मीटी टेस्ट। द स्किन enable you to feel heat, cold, pain, pressure and touch. The skin has thousands of receptor cells. These receptors send information to the brain about things we touch. For each type of sensation we have different receptor cells. So students, skin जो है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। अब हमारी जो स्किन है वो हमें अनेबल करती है कि हम हीट को, कोल्ड को और पेन को फील कर सकें। इसके अलावा जो स्किन है उसमें 1000 रिसेप्टर सेल्स होते हैं और ये रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, ये रिसेप्टर सेल्स इन्फॉर्मेशन को दिमाग तक लेकर जाती हैं, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जिन्हें हम छू रहे होते हैं। हर तरह की जो सेंसेशन होती है उसके लिए जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब जितनी भी टाइप की सेंसेशन होगी हर टाइप के लिए हमारे पास जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो डिफरेंट होंगे। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ स्किन। इट्स आर हेयर दैट आर प्रेजेंट ऑन आवर स्किन। इट इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मीन फर्स्ट लेयर ऑफ अ स्किन या फिर टॉप लेयर ऑफ द स्किन। इट इज़ अ लेयर ऑफ फेट। इट इज़ डर्मस एंड डर्मस इज़ द लेयर दैट इज़ बिलो द एपिडर्मिस। Students, do you know every minute of the day your skin loses about 40,000 dead cell. हर मिनट में तकरीबन हमारी जो स्किन है वो 40,000 सेल को लूज कर जाती है। These just fall off. ये क्या होते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल। और ये सेल जो डेड हो जाते हैं इनकी जगह न्यू सेल आ जाते हैं। इन अ ईयर यू विल लूज अबाउट 4 किलोग्राम ऑफ सेल। तो पूरे साल में तकरीबन हम 4 किलो जो सेल ने अपने लूज कर जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची, time period 1452 to 1519. He was born in a small village in Italy. He was one of the greatest painter of all time and a brilliant scientist too. He drew more than 200 detailed and accurate drawing of parts of body and the human internal organs. He also produced detailed drawing of a helicopter and a tank. He is best known, however, for his painting of the Mona Lisa, which hangs in the Louvre Museum in Paris. Students, ये एक साइंटिस्ट हैं जो कि इटली के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। ये उस टाइम के बेहतरीन पेंटर थे, उसके अलावा एक ज़हीन साइंसदान भी थे। इन्होंने तकरीबन इंसानी जिस्म के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन की 200 से ज़्यादा डिटेल में पेंटिंग की। इसके अलावा इन्होंने हेलीकॉप्टर